हेलो गाइस। तो आज का क्वेश्चन है मैट्रिक्स डायगोनल सम क्वेश्चन। तो मैंने सॉल्व कर लिया। इसमें से जो टेस्ट के पास हुए हैं आपके, तो आपको टोटल टेस्ट के 113 पास करवाने पड़ेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में चल देते हैं क्वेश्चन के। तो डिस्क्रिप्शन ये है, आपको एक m इंटू एन मैट्रिक्स दे रखा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब m इजकल टू n होगा, नहीं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स है, m 3 रोज है 3 कॉलम्स है, तो हमेशा m, ये हमारे कंस्ट्रेंट दे रखा है कि जो m n और n की वैल्यू है वो इक्वल होगा, तभी हम उसके लिए डायगोनल बना सकते हैं, तो अनइवन हो जाएगा, राइट। तो पहला कंस्ट्रेंट आपका ये है। तो आपको करना क्या है, जैसे m इंटू एन मैट्रिक्स है तो आपको डायगोनल का सम निकालना है। एक होगी प्राइमरी डायगोनल जो लेफ्ट से शुरू होगी, और एक होगी सेकेंडरी डायगोनल जो आपकी राइट से शुरू होगी, और प्राइमरी जो लेफ्ट से शुरू होगी। तो दोनों के निकालने के अलग तरीके हैं, और आपको ध्यान ये रखना है जो प्राइमरी डायगोनल में जो एलिमेंट आ चुका है वो सेकेंडरी डायगोनल में नहीं आएगा। ऐसे बहुत कम केसेस होंगे जहाँ वो ओवरलैप करेंगे। तो आपको ये सोचना है कि वो कहाँ ओवरलैप करेंगे, वो कंडीशन आपको स्किप करवानी है आपके लूप में या इफ कंडीशन में, आपको जहाँ भी आप लगाओगे। दूसरा मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स है, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं आएगा, तो इजीली हो जाएगा। और आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि जो मैट्रिक्स की लेंथ है वो 1 से लेके 100 तक है, यानी आपको ये इनपुट भी मिल सकता है। तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये इनपुट हो गया तो कैसे, मतलब जो आपने लूप लगाया हो तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी हो सकता है आगे जाके, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपको ओवरलैपिंग कंडीशन का भी ध्यान रखना है, प्लस जैसे अगर एक ही दे दिया उसने तो उसका कैसे ध्यान रखना है। तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे किया है। तो पहले मैंने सबसे पहले रोज एंड कॉलम्स की लेंथ निकाल लिया है। तो मैंने सबसे पहला कंडीशन है, अगर वो है ही एक ही लेंथ का है, m इजकल टू n इजकल टू 1 है, तो सम वही होगा जो अकेला होगा, यानी ये वाली कंडीशन। तो इसको भी लेके चलना है, तो आपके टेस्ट के सारे पास नहीं होंगे, ठीक है। एल्स में आएगा, एल्स यानी यार जो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 का है, 4 इंटू 4 का है, किसी भी लेंथ का है। तो पहले मैं आपको इस वाले एलिमेंट्स का सम निकालना बताऊंगा, जैसे 1 5 और 9। इसमें आप एक पैटर्न नोट करोगे। आपको रो और कॉलम की तो लूप लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन आपको स्पेसिफिक एलिमेंट्स चाहिए, यानी 1 चाहिए डायगोनल पे, 5 चाहिए आपको, 9 चाहिए। तो जो राइट वाला जो प्राइमरी डायगोनल है उसमें आपका जो लगेगा, लॉजिक लगेगा, वो आई इजकल टू जे होगा, यानी ये 0 0 है। 1 रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आप राइट वाला तो इजिली निकाल पाओगे। तो एल्स में आएगा राइट, जो मेरा जो हम लेफ्ट लिख सकता हूँ, ऐसे यहाँ पे लेफ्ट राइट लिखा हुआ है, क्योंकि प्राइमरी डायगोनल से मैंने राइट लिख दिया था, तो फ्रॉम लेफ्ट कर देते थे। लेफ्ट, फ्रॉम राइट अगले वाला। ये तो लेफ्ट से क्या होगा, एक मैंने रो से चला है और एक लूप लाया कॉलम से। जब आई इक्वल टू जे होगा तो मैं उसका सम कर लूंगा, तो सम तो इजीली हो जाएगा। प्राइमरी डायगोनल का आप इजीली निकाल लोगे। अब इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि इसमें आई ना आई इक्वल टू जे की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो इसमें आप देखो कि रो तो बढ़ रहे हैं आपके, कॉलम चेंज हो रहे हैं, जैसी अगली रो आ रही है एक कॉलम लेस हो रहा है मेरा, समझ रहे हो। तो यही लॉजिक आपको पकड़ना है। एक ये लॉजिक पकड़ा, दूसरा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग कब नहीं होगा, पहले मैं आपको पहली कंडीशन बता देता हूँ, मैंने क्या लगाई है। रोज तो इंक्रीज होंगे, देखो मैंने रो इंक्रीज कराई है, और कॉलम मैंने पीछे चलाया है, k इक्वल टू 1 है, तो k-1, यानी पहला कॉलम -1 चलेगा जब तक j ग्रेटर देन 0 है। तो डेड कोड है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा भी सकते हो आप, क्योंकि जे तो कभी माइनस, जे तो इस पर डिपेंड करेगा। बस इसी की वैल्यू चाहिए हमें, यानी कॉलम पहली जब पहला चलेगा तो कॉलम माइनस के में आएगा आपका 3, ठीक है। जब और जैसे ही उसको 3 मिला, मैंने क्या करवाया, उसे ब्रेक करवा दिया। जैसे मैंने सम करवाया उसका, अभी सम 0 होगा, या पिछला जो सम आया होगा राइट डायगोनल से, ठीक है, उसका सम करवाया। ये मैंने अपने लिए प्रिंट कराया, के प्लस प्लस करवा दिया, यानी जो अगला रूप होगा, यानी जो फर्स्ट रो होगी उसमें k-2 हो जाए। k-2 यानी सेकंड कॉलम यानी ये, और रो होगी ये। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी ओवरलैप हो रहा है, आप कैसे हटवाओगे उसे, ये कंडीशन लगाओगे। लेकिन क्योंकि आई इक्वल टू जे है तो आपको ब्रेक कराना पड़ेगा, के भी प्लस करवाना पड़ेगा ताकि वो अगले के लिए तैयार हो जाए। यानी के माइनस, अगर यहाँ पे आपका k-1 था, यहाँ पे k-2 है, आपने के प्लस प्लस नहीं किया है ना, तो k-3 नहीं होगा, वो बिगड़ जाएगा, k 8 पे आ जाएगा अगला आपका, अगर आपने यहाँ पे प्लस प्लस नहीं किया। ब्रेक आपको इसलिए करवाना है यहाँ पे,
ताकि आपको अगले की चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है ना, आपका काम हो गया, आपने ब्रेक कर दिया, है ना। ऐसे आपको दोनों का मैंने सम निकाल लिया। ब्रेक कंडीशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप राइट वाले से चलोगे, ठीक है, राइट वन यानी ये वाला राइट प्रेस सेकेंडरी टैग में, तो आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। और ऐसे ही आपने दोनों का सम प्रिंट करवाते, तो आपको पूरी सारी कंडीशन जितने बाय जितने का मैट्रिक्स इसमें दे रखे कंस्ट्रेंट में सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे। यानी आपको m इंटू एन आपकी जो लेंथ है 100 बाय 100 का मैट्रिक्स होगा ना, सब हो जाएंगे। और ये सॉल्व हो गया है। आपको मैं सबमिशन दिखा देता हूँ अपना। तो 113 टेस्ट केस आपको ऐसे पास करवा देंगे। थैंक यू।